हमसे पूछा गया है कि सांची की स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो प्यारे छात्रों, हमको गर्व होना चाहिए कि एक संस्था होती है यूनेस्को, तो वो क्या करती है, पूरे विश्व के जो महत्वपूर्ण धरोहर स्थल हैं उनका क्या संरक्षण करती है और अपनी सूची में उनको रखती है। तो अपने मध्य प्रदेश में 3 स्थलों को उस सूची में रखा गया है। उनका नाम बता देता हूँ आपको। एक आपका सांची हो गया, एक आपका भीमबेटका हो गया, एक आपका खजुराहो हो गया। कौन कौन से हो गए? खजुराहो, भीमबेटका व सांची। तो ये 3 क्या है, यूनेस्को की सूची में रखे गए हैं। तो हमको गर्व होना चाहिए। और इसके अलावा देखो बच्चों, सांची की स्तूप को बचाने में, उनके संरक्षण में भोपाल की बेगमों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर वो उस समय इनके संरक्षण के प्रयास नहीं करती तो वास्तव में इस रूप में वह नहीं होते। तो हमको भारत की आर्कियोलॉजिकल संस्था का धन्यवाद देना चाहिए और भोपाल की उन बेगमों का धन्यवाद देना चाहिए। आपको परीक्षा में उत्तर जो लिखना है वो आपके सामने है, जिसे आप लिख सकते हैं। अब हम इन सभी के उत्तर पॉइंट के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल तारीख भोपाल से, इसको क्या है 1876 में H.D. ब्रास्तो ने अनुवाद किया था, जिसमें लिखा गया है कि सांची के स्तूप की प्रसिद्धि एवं जानकारी का प्रचार प्रसार शाहजहां जो बेगम थी तो वो करना चाहती थी। बेग में तो बहुत सारी बेगमों ने वहाँ पर राज किया भोपाल में, और भोपाल के पास में ही राजसैन है और राजसैन में सांची की स्तूप है। ठीक है, फिर है 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। उनको बहुत आश्चर्य होता था। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की अनुमति मांगी, लेकिन बेगम ने अनुमति नहीं दी। क्या लिखा हुआ है? लेकिन बेगम ने अनुमति नहीं दी। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसा करने की कोशिश की, उनको भी अनुमति नहीं मिली। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान किया, जिसे अपन आज अंग्रेजी में बोलते हैं सब्सिडी। क्या बोलते हैं? सब्सिडी। जैसे गैस सिलेंडर है, अपन को 750 का मिलता है, नहीं वैसे वो 1000 से ज़्यादा आता है। ठीक है, तो उस समय क्या है, उनको धन का अनुदान दिया। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो जॉन मार्शल हैं, सिंधु घाटी सभ्यता वाले जॉन मार्शल हैं, उन्होंने सांची पर एक पुस्तक लिखी और उन्होंने ये लिखा है अगर वह बेगमें नहीं होती तो ना सांची की स्तूप आज अच्छी हालत में होते और ना हम किताब लिख पाते। ठीक है, तो उन्होंने अपनी किताब को उनको समर्पित किया है। अब सुल्तान जहां बेगम ने वहाँ पर संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। वहाँ रहते हुए ही जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी हैं। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। सही बात है, पुस्तकें ऐसे थोड़ी छप जाती हैं, बहुत पैसा लगता है। अब है बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हम सब की समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज यह जगह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। अब है प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर, अथवा का उत्तर ये है, ध्यान रखें आप। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो देखो पहले क्या है, हाथों से पुस्तकें लिखी जाती थी, उन्हें पांडुलिपि बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाई जाती थी, कितने लोग उसमें काम करते थे, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काम करते थे। कोई पन्ने को सजाता था, कोई चित्र बनाता था। तो देख लेते हैं उत्तर। मुगल दरबार में सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थीं, अर्थात हाथ से लिखी जाती थीं। पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र शाही किताब खाना था। यह एक लिपि घर था। यह एक ऐसी जगह थी जहां बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता था व नई पांडुलिपियों की रचना की जाती थी।
पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया: पांडुलिपि के पन्ने तैयार करने वाले, कागज बनाने वाले, पाठ की नकल तैयार करने वाले, सुलेखों को पाठ सदस्यों को चित्रित करना, प्रत्येक पन्ने को इकट्ठा कर उसे अलंकृत करना, इस प्रकार इन विभिन्न लोगों के क्रमानुसार कार्य करने के पश्चात ही एक पांडुलिपि तैयार होती थी। इस प्रकार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा और सुंदर कार्य के रूप में देखा जाता था। तो मुगल दरबार में सभी शासकों ने अपनी अपनी पांडुलिपियाँ तैयार की हैं। जैसे बाबरनामा, देखो बाबर की लिखी है। हुमायूंनामा हुमायूं की है, उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है। अकबरनामा अकबर की है। तो इस तरह मुगल शासक थे, सभी ने अपनी अपनी पांडुलिपियाँ तैयार की हैं। तो उत्तर लिख दें आप।